हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का। सबसे पहले एक नज़र 29 पे डाल लेते हैं, यानी कि आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस जोन नजर आ रहा है। 36,000 पे हमें एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहां से हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिली। मार्केट में एक सपोर्ट बना 35,600। इस लेवल का डिस्कशन हमने कल भी किया था, 28 को भी किया गया था, क्योंकि 28 को भी हमें यहीं पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था और बाद में भी यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 25 को भी यहाँ पे एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 24 को देखिए, 24 को भी हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था, इवन सपोर्ट भी देखने को मिला था। 22 पे जाएंगे, आपको यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिला था। तो जब कोई इंपोर्टेंट लेवल होता है, मार्केट उसकी रेस्पेक्ट जरूर करता है। अब ये हमारे लिए क्या बना हुआ है, रेजिस्टेंस बना हुआ है और इसका मिल रहा है ब्रेकआउट, तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि हमें सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखाई दे। क्योंकि मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ उस लेवल पे दिखाई देता है। जितना मजबूत वो रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही मजबूत वो सपोर्ट बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों? काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आपकी वीडियो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अराउंड ही घूमती है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस किया है, लेकिन कुछ नए सब्सक्राइबर भी आते हैं, उन्हें भी बताना थोड़ा जरूरी होता है। क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद है प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन की मदद से ही मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिस्कशन करता हूं। और जो लोग मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं, उन्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर मार्केट में समझ में आने लगे होंगे। क्योंकि हमारा सारा कॉन्सेप्ट यही है, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए चीजों को आसान बनाना। जो भी हम आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए कहीं भी आपसे कोई भी पैसे की डिमांड नहीं की जाती। अगर कोई कर रहा है तो उन चीजों को अवॉइड करो, मत दो अपना पैसा, क्योंकि वो एक तरह का फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं हमारे नाम से क्रिएट करके चैनल आपसे डिमांड करेंगे, तो उनसे सावधान रहना है आपको। तो समझ गए कि मैं प्राइस एक्शन पे ही ज्यादा फोकस करता हूं, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस मुझे पर्सनली पसंद है कि कहां पे मार्केट सपोर्ट लेके चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, या उसका ब्रेकडाउन देके नीचे की तरफ गिर रहा है, या कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, कहां पे मार्केट रुक रहा है, या उसका ब्रेकआउट देके ऊपर जा रहा है। मुझे ये मार्केट में देखना काफी पसंद है, और इससे फायदे भी होते हैं। जो लोग जुड़े हुए होंगे उन्हें इनसे बेनिफिट भी हो रहे होंगे। चलो फिलहाल हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे लिए 2-3 लेवल आज इंपोर्टेंट रहेंगे। पहला रहेगा ये वाला 36,000, दूसरा रहेगा ये वाला 35,600। हम दोनों का ही डिस्कशन कर चुके। तीसरा जो इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है ये है 35,800। इसका भी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था। यहाँ पे मार्केट ने इस पे एक्ट किया है रेजिस्टेंस की तरह, लेकिन इसका ब्रेकआउट मिल रहा है, तो ये हमारे लिए क्या बन चुका, रेजिस्टेंस, सपोर्ट बन चुका। 36,000 क्या एक्ट करने वाला है, रेजिस्टेंस की तरह, और 35,600 क्या एक्ट करने वाला है, सपोर्ट की तरह। यानी कि यहाँ पे आपके लिए 2 सपोर्ट हो गए और 1 रेजिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चलना है। अब एक नजर डाल लेते हैं हम प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। पहला जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 36,200 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे 23 को आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला, 23 में देखिए, 22 को भी देखेंगे, आपको यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस दिखाया फिर सपोर्ट देखने को मिला। 21 को देखिए, पहले सपोर्ट देखने को मिला फिर रेजिस्टेंस देखने को मिला। अगर 36,200 का भी आपको ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 36,600 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। आप 23 को देखेंगे, 23 को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई दिया। 21 को देखेंगे, मार्केट ने यहीं पे ही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखाई। 17 को देखिए, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दिया था। मार्केट ने बार बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन दे नहीं पाया था। आपको यहाँ से रिवर्सल मार्केट में देखने को मिला था। इस लेवल का डिस्कशन हम पहले भी कर चुके, लेकिन जरूरी हो जाता है आपको दोबारा बताना, क्योंकि जो हमें सिचुएशन मार्केट में दिखाई दे रही है। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया,
इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 35,600 पे नजर आ रहा है। इस लेवल का डिस्कशन हमने वीडियो की शुरुआत में ही किया था। फिर भी आप देखेंगे 29 को, यानी कि आज के दिन भी हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला। 28 को देखिए, यहाँ पे भी हमें सपोर्ट देखने को मिला। इवन शुरुआत में रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा। 25 को देखिए, आपको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे दिखाई दिया। 24 को भी मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की, 22 को भी रेस्पेक्ट की, 16 को भी देखिए आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दिया। 15 को देखिए एक इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दिया। मार्केट ने बार बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन दे नहीं पाया, यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिली। 16 को एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और मार्केट ने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया। तो इस लेवल पे आपको काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों दिखाई दे रहे हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया उस सिचुएशन में 35,200 हमें अपना अगला सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 28 को भी मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। 25 को देखिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दिया। 16 को देखिए आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इवन यहाँ पे आप 15 को जाएंगे तो यहाँ पे सपोर्ट भी आपको दिखाई देगा। 14 को देखिए, पहले मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहाँ पे आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो डिस्कशन हो गया प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब एक नजर हम डाल लेते हैं नो ट्रेडिंग जोन पे। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे 36,072 की है, नीचले वाली लाइन की बात करेंगे 35,800 है। जो ये 35,800 है, इस लेवल का डिस्कशन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी किया है और वीडियो के शुरुआत में भी मैंने आपको इसे समझाया है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। मार्केट में कोई भी पोजीशन आपको नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करेंगे हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहां पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 35,966 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 36,254 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, फिर जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 36,481 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें अगर बैंक निफ्टी में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 35,641 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 35,497 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 35,208 पे हमें तीसरा सपोर्ट यहां पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। दोस्तों यहां पे एक बात और मैं आपको बता दूं, ऑप्शन चेन डिस्कस करने से पहले इसका भी डिस्कशन करते हैं। जैसे मार्केट यहां पे एक पर्टिकुलर रेंज में हमें दिखाई दिया, अगर आपको मार्केट, मैंने आपको बताया हुआ है, अगर मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल पे है, बायर्स चाहेंगे ऊपर चला जाए, सेलर्स चाहेंगे नीचे चला जाए, उस चक्कर में मार्केट साइडवेज हो जाता है। अगर आपको साइडवेज सिचुएशन मार्केट में देखने को मिली, भले ही हो सकती है वो एक इस इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे नजर आ जाए या मार्केट इसका ब्रेकआउट देके फिर ऊपर नजर आ जाए, इस तरह की भी कई सिचुएशन हुए हैं, हमने एग्जांपल डिस्कस किए हैं। जैसे कि आप 17 को ही देख सकते हैं, 17 को आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और फिर मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में चला गया और वहां पे जाके साइडवेज हो गया। अगर इस तरह की साइडवेज सिचुएशन आपको देखने को मिलती है, भले ही गैप अप ओपनिंग हो रही हो या गैप डाउन ओपनिंग हो रही हो या फ्लैट ओपन होकर मार्केट साइडवेज जा रहा हो, साइडवेज की किसी भी स्थिति में आपको मार्केट के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। उस दिन मार्केट को अवॉइड करना है। एक दिन ट्रेडिंग नहीं करोगे तो आपका कोई लॉस नहीं हो जाएगा, उससे आपका अपने आप पे कंट्रोल भी आएगा और आप लॉसेस से भी दूर रह जाएंगे। चलो अब ऑप्शन चेन पे चलते हैं। यहां पे आप देखेंगे 31 मार्च की हमने एक्सपायरी सेलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को।
रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 36,200 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 7.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दे फिर आप देखेंगे 36,500 पे, जहां पे आपको 17 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 35,500 पे, जहां पे आप देखेंगे 16 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे 35,000 पे आपको सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे 15.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।